ग्याना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। ग्याना और बारबाडोस करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी। करीब 7 लाख मतदाता अपने अधिकार का करेंगे प्रयोग। दोपहर 1 बजे तक 40% से ज्यादा हुई वोटिंग। महाराष्ट्र व झारखंड में मतदान को लेकर उत्साह। और जीत के बाद भाजपा ने पहली बार बुलाई विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। सीएम ने कहा, भाजपा को तीसरी बार जीत दिलाकर जनता ने हरियाणा में इतिहास रचा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। ग्याना की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान करेगी। बारबाडोस भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। कुछ दिनों पहले डोमिनिका ने भी पीएम मोदी को अपने सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर आज सुबह ग्याना पहुंचे। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राष्ट्रपति अली ने खुद 1 दर्जन से अधिक कैबिनेट मंत्रियों के साथ हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जॉर्ज टाउन में ग्याना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी आज दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और इस क्षेत्र के साथ भारत की दीर्घकालिक मित्रता को और बढ़ाने के लिए कैरिकॉम सदस्य देशों के नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। वहीं कल प्रधानमंत्री ग्याना की संसद को संबोधित करेंगे। उनका भारतीय प्रवासियों की एक सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। पंजाब के 4 विधानसभा हलकों में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच आज मतदान जारी है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। 4 सीटों पर 60 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस दौरान 6,96,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपचुनाव होशियारपुर के चब्बेवाल, गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक, श्री मुक्तसर साहिब के गिद्दड़वाहा और बरनाला हलके में हो रहा है। चारों हलकों में मतदान शांतिपूर्ण तरीकों से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबन सिंह ने कहा है कि मतदान में सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की 17 कंपनियां और 6,000 से ज्यादा पंजाब पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही 3,800 से ज्यादा चुनाव कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पंजाब की चारों सीटों पर चल रहे उपचुनाव में दोपहर 1 बजे तक करीब 40% मतदान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा मतदान गिद्दड़बाहा में 50%, डेरा बाबा नानक में 40%, बरनाला में 28% और चब्बेवाल में करीब 28% वोट डाले जा चुके हैं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पोस्ट से युवाओं से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश की नई चुनी गई पंचायतों से अपील की है कि वे अपने गांवों को आधुनिक विकास केंद्र में बदलने के लिए प्रेरक के तौर पर काम करें, जिससे कि राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। संगरूर जिले के नए चुने गए पंचों को पद की शपथ दिलाने से पहले सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को अपने गांवों के विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर बांटना चाहिए ताकि राज्य सरकार काम शुरू करवा सके। उन्होंने नए चुने पंचों को गांव वासियों की तरक्की व खुशहाली यकीनी बनाने के साथ साथ अपने गांवों को विकास केंद्र में तब्दील करने के लिए नए कदम उठाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतें लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार होती हैं। नए चुने पंचों को शपथ दिलाना एक ऐतिहासिक अवसर है। फिरनियां च ते पिंडां दे ट्यूबवैलां ते दरख्त जरूर लवाने हैं। दरख्त जिहड़े ने ओहदे बिना आपां आक्सीजन जिहड़ी है साह तां लैणे है। आपां तां हुण ऐ करन लगे भी सौं दा की है तां बाਅद च आवे ना आवे किरां ਚੱਕੀਏ ਕੰਮ ਨੂੰ किरां। नौजवान मुंडे बहुत सारे चुने गए ने, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ बहुत चुने गए ने। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना कर रही है जो राज्य के विकास और खुशहाली का केंद्र बनेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत हासिल करने वाला व्यक्ति या पार्टी विजयी होती है, लेकिन चुनी गई पंचायतें पूरे गांव की साझी होती हैं। उन्होंने पंचों से अपील की कि वे सभी ग्रामीणों के साथ समान व्यवहार करें, निष्पक्ष निर्णय लें और गांवों से गुटबाजी खत्म करने को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि गुटबाजी के कारण नए विकास कार्य बाधित हो जाते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ਚੱਜ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਾਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਵਰਤੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद विधानसभा परिसर में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प पत्र हमारे लिए वचन पत्र है, जिसके हर एक वादे को हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र के 2 और वचनों को पूरा किया है। सरकार ने हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया है। साथ ही HKRN और आउटसोर्स पार्ट 1 व पार्ट 2 के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की तर्ज पर शेष श्रेणियों जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर्स, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक की गेस्ट फैकल्टी जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का कानून बनाया है। जो इस समस्या से ग्रसित थे लंबे समय से, वो ये चाहते थे कि हम इस जमीन का मालिकाना हक हमें मिले। ऐसे पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक दिया गया है, बिल पास किया गया है। जो हमारे HKRN के अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 की तर्ज पर हमने शेष श्रेणियों जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग कॉलेज के और पॉलिटेक्निकल के गेस्ट फैकल्टीज जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का कानून भी हमने बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 से 19 नवंबर तक चले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कुल 4 बैठकें हुई हैं, जिनमें लगभग 27 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई। सत्र में प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ पर हमारा भी अधिकार है और हरियाणा के सभी दलों के नेता इस विषय पर एकमत हैं। हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के संबंध में पंजाब के नेताओं का आचरण अशोभनीय है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कल भाजपा ने पंचकुला में अपने कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक की। साथ ही आगामी रोड मैप बनाने के लिए भी मंथन किया गया। सुबह हुई बैठक में भाजपा नेताओं ने अपने हारे प्रत्याशियों से फीडबैक लिया। इसके बाद शाम के समय विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर मुहर लगाकर तीसरी बार भाजपा सरकार बनाकर इतिहास रचा है। हमें जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन जनसेवा है, इसलिए हमें अपनी सकारात्मक बातें करनी हैं। अग्रणी भूमिका में जुड़ करके लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का काम ये हमारे विधायक भी करेंगे। पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे नेतागण को लगे हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, आम जनमानस को साथ लेकर के हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को गति से बढ़ाना है। और ये डबल इंजन की सरकार, हरियाणा में तीसरी बार की सरकार 3 गुना ज्यादा ताकत से हरियाणा प्रदेश के लोगों के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए भाजपा का मजबूत होना जरूरी है। लोगों में पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है और हम सभी को मिलकर इसे सर्वस्पर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान में महिलाओं की 30%
100% भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा चुनावों के लिए तैयार रहते हैं। इन्हीं की बदौलत तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा के साथ ही उसे गति देने पर भी चर्चा की गई है। बैठक में चुनाव प्रबंधन समिति के सभी 34 विभागों के प्रमुखों से चुनाव के अनुभव भी सुने गए। सदस्यता अभियान करना है, उसको हम पूरा कर पाए, इस प्रकार की योजना जो हमारा चुनाव प्रबंधन की टोली थी, चुनाव प्रबंधन की टोली के साथ भी वो अब संगठन के तो सदस्य बनाने का अभियान है, उसमें भी काम करेंगे। और जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, जो हमारे विधायक हैं, उन सबको तो टारगेट दिया उसको पूरा करने का काम। चंडीगढ़ सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास प्रस्तावित 3 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस फैसले से मोहाली के नया गांव इलाके में रहने वाले करीब 2 लाख लोगों के घरों पर संकट मंडरा रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी नेता विनीत जोशी ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गलत फैसला है। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए 100 मीटर का इको सेंसिटिव जोन ही पर्याप्त है, लेकिन अगर इसे 3 किलोमीटर तक बढ़ाया गया तो नया गांव म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत आने वाले लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰੇ। ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਵਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ या बाकी सारे वजीर उन्होंने प्रवान करन कि 100 मीटर ही रहनी चाहिए है और जो 3 किलोमीटर वाला है प्रपोजल उन्होंने रिजेक्ट कर। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आज से शुरू हो रहा है। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस वर्ष का महोत्सव युवाओं पर केंद्रित है। सिनेमा की भव्यता और विविध कहानियां, नवीन विषयों और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। कई नई पहलों के साथ ईफी 2024 का आयोजन होने जा रहा है। इस 9 दिवसीय समारोह में 81 देशों की लगभग 180 अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन होगा। ये संस्करण बहुत यादगार रहेगा क्योंकि न केवल युवाओं पे फोकस है, साथ ही साथ लेजेंड्स पे भी फोकस है। इस बार क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली हमने बहुत सुधार किए हैं। हर साल क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो सफलता के नए आयाम गढ़ता है। इसकी सफलता को देखते हुए इस साल 100 युवा इसका हिस्सा बनेंगे। भारतीय पैनोरामा में 25 फीचर फिल्म, 30 गैर फीचर फिल्म प्रदर्शित की जाएंगी। इस बार गोवा की फिल्मों पर एक विशेष खंड होगा जिसमें 14 फिल्में दिखाई जाएंगी। हम एक फोकस करके काम करते हैं। गोवा सरकार के एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा NFDC इस बार भी जो इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो स्पीच क्राफ्ट है उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा इनॉग्रेशन में प्रोग्राम जो है वो लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।